सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है योगा वेलनेस पर। आज हम करेंगे ऐसे दो योगासन का कोम्बो जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होगा। आपको डायबिटीज है, थायराइड का प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नींद अच्छे से नहीं आती, ये दोनों योगासन इन सारी प्रॉब्लम्स में काम करेंगे। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स दोनों की टेक केयर करेंगे। आसन का नाम है सर्वांगासन। नाम से ही पता चलता है, सर्वांग मीन्स सभी अंग, सभी अंगों को फायदा देने वाला आसन है सर्वांगासन। और दूसरा आसन सीखेंगे आज मत्स्य आसन, जो कि सर्वांगासन का काउंटर पोज भी है। सर्वांगासन करने से जो भी बैक नेक पे स्ट्रेस आया है, स्पाइन से रिलेटेड थोड़ी अगर कुछ ज्यादा खिंचाव आ गया है तो उसको काउंटर एक्ट करेगा। प्रतिक्रिया आसन है इसका मत्स्य आसन। ये दोनों आसन आज सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं और इनके फायदे जानेंगे, क्या क्या फायदे हैं, पूरे शरीर के लिए क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, किसको ध्यान रखना है, किसको नहीं करना है। सर्वांगासन सीखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। जो बिगिनर्स हैं या थोड़े मोटे हैं वो कैसे करें, क्योंकि सर्वांगासन में हम अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, तो जो थोड़ा सा मोटे लोग हैं उनको परेशानी होती है, तो सीखेंगे कि वॉल के साथ इसको कैसे करें। करते हैं स्टार्ट। सर्वांगासन करने के लिए अपनी कमर के बल लेट जाएं और कोई वॉल होगी आपके पास, उसके पास लेटे। इस तरीके से लेट गए, पैरों को पैरों को दीवार से लगा दिया। सबसे पहले तो जो बिल्कुल बिगिनर है कुछ नहीं कर सकते, ये विपरीत करने का बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है। इस तरीके से आराम से लेट सकते हैं, तो क्या है, जो ब्लड फ्लो है वो हमारे हेड की तरफ इंक्रीज हो जाता है। ये तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। फिर इस तरीके से अपने पैरों को वॉल पे लगा दें और अपनी बॉडी को ऐसे लिफ्ट करें। लिफ्ट कर दिया, हाथ हमारे या तो साइड में रखें या इस तरीके से कमर के नीचे लगा लें। कोहनियां आपकी अंदर की तरफ रहेंगी। लिफ्ट किया, फिर एक पैर को सीधा किया, कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस की, फिर दूसरे पैर को सीधा किया, कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस की, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करें। ये हो गया है हमारा विपरीत करने का अभ्यास। धीरे धीरे शुरुआत में इसका अभ्यास करें। जब विपरीत करने में आप एक्सपर्ट हो जाएं, आपके शरीर को कंफर्टेबल लगने लगे, तब करेंगे आप सर्वांगासन का अभ्यास। धीरे धीरे अपनी कमर को सीधा करते हुए पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। कमर को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा करने की कोशिश करें और इस दौरान सामान्य श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इस आसन को आप 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में 10 सेकंड से शुरू करें, धीरे धीरे 20 सेकंड का होल्ड करें और ऐसे करके अपने अभ्यास को बढ़ा दें। जब वापस आना हो तो वॉल का सपोर्ट लेके ही आपको वापस आना है, और जब वॉल के साथ इस तरीके का अभ्यास हो जाए तब आप बिना वॉल के भी इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। सर्वांगासन के लाभ आप ले सकते हैं। सबसे पहला फायदा मिलेगा आपके थायराइड को। थायराइड को क्योर करने में ये काफी महत्वपूर्ण आसन है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड की तरफ बढ़ जाता है और इसके साथ ही हमारे हार्ट के लिए काफी अच्छा है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए काफी अच्छा है, और स्किन के लिए, हेयर के लिए इसके काफी सारे फायदे हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है हमारा फेस की तरफ बढ़ जाता है। एंटी एजिंग इफेक्ट्स मिलेंगे, रिंकल्स है स्किन पे, एक्ने की प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग है हेयर की, या बाल ज्यादा टूटते हैं, तो इन सब चीजों में सर्वांगासन आपको काफी फायदा देगा। डायबिटीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स है, उन सबको ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। और वेरिकोज वेन्स में ये काफी अच्छा है। चाहे तो आप सिंपल दीवार पे पैर लगा के लेटे, या जो विपरीत करनी बताया था, या पूरा सर्वांगासन करे, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है आपके पैरों से सर की तरफ आता है, तो वेरिकोज वेन्स जो पैरों की नीली नसें हो जाती है उसको क्योर करने में ये काफी लाभदायक है।
और इसके साथ ही जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल हो या फीमेल हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए भी ये काफी अच्छा आसन है। काफी सारे बेनिफिट्स है इस आसन के, और क्योंकि हमारे नेक पे, थ्रोट पे काफी अच्छा स्ट्रेच आता है, तो ये हमारे जो विशुद्धि चक्र है उसको भी एक्टिवेट करने में ये हेल्प करता है। किसको ये नहीं करना है? जिसकी नेक में, शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है वो इस आसन को अवॉइड करे। सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है एब्डोमिनल एरिया की या लेग्स की कहीं भी, तब भी इस आसन को आप अवॉइड करें। स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को और मेंस्ट्रुएशन के टाइम इस आसन को आपको अवॉइड करना है। उसके साथ ही हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, बीपी हाई या लो रहता है, तब भी आप इस आसन को अवॉइड करें। दूसरा आसन देखते हैं क्या है हमारा, मत्स्य आसन, जो कि सर्वांगासन का काउंटर पोज भी है। इसको करने के लिए भी अपनी कमर के बल लेट जाएं, पैरों को सीधे कर लें, हाथ जो है अपने इस तरीके से शोल्डर के नीचे लेके जाएं, इनहेल करें, चेस्ट को इस तरीके से ऊपर उठा दें और जो क्राउन है सिर का उसे मैट पे लगा दें, चेस्ट पूरी ओपन, हाथों को अपने थाइस पर रख दें और इस आसन में जितनी देर रुक सकते हैं रुके। चेस्ट बिल्कुल ओपन रखें, हार्ट ओपन रखें। 1 से 3 मिनट तक आप इस आसन में स्टे आराम से कर सकते हैं। नॉर्मल सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे। जब वापस आना हो उसी तरीके से हाथों का सपोर्ट लेते हुए वापस आ जाएंगे। और ये दोनों आसन करने के बाद आपको शवासन में रिलैक्स करना है कम से कम 2 मिनट। अगर आपने 30 सेकंड का स्टे किया है तो दोनों आसन को 3 से 5 बार रिपीट करें 30-30 सेकंड के स्टे के साथ। फायदे क्या क्या है मत्स्य आसन के? सबसे पहले तो जो हमने इससे पहले सर्वांगासन किया उसके बाद इस आसन को करना बहुत जरूरी है, जिससे उससे जितना भी गर्दन और कमर पे खिंचाव आया है वो हमारा ठीक हो जाए। दूसरा, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारी पूरी चेस्ट ओपन हो जाती है, हार्ट ओपन हो जाता है, तो हार्ट के लिए अच्छा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सबको क्योर करने में ये आपकी मदद करेगा। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को ये एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हम जानते हैं मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी की, सारी बाकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को वो कंट्रोल करती है, तो काफी लाभदायक रहेगा ये आपके लिए। थायराइड के लिए भी ये काफी अच्छा आसन है। थायराइड क्योंकि गले में हमारे बहुत अच्छा खिंचाव आता है, अगर आप सर्वांगासन और मत्स्य आसन डेली करते हैं तो आपको थायराइड की समस्या कभी भी नहीं होगी, और अगर है इनको आप रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी क्योर हो जाएगी। इसके साथ ही हमारा जो पेट है उसमें जितने भी आंतरिक अंग हैं, डायबिटीज के लिए काफी अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं है उन सब के लिए मत्स्य आसन काफी अच्छा है। वेट लॉस में हेल्प करता है, वेट लॉस में तो सर्वांगासन और मत्स्य आसन दोनों ही हेल्प करते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं इन दोनों आसन के। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं फीमेल्स को, या कोई भी डिस्कम्फर्ट है पीरियड्स के टाइम पे, क्रैम्प्स है, पेन है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, इरेगुलर है पीरियड्स, उस सब को क्योर करने में भी ये काफी हेल्प करेगा। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है पुरुषों में, उसके लिए भी ये काफी लाभदायक है। किस किस को ये नहीं करना है? मत्स्यासन। नेक और बैक की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नेक में पेन है, सर्वाइकल से रिलेटेड कोई इश्यू है, कंधों में दर्द रहता है या बैक में पेन है, कोई सर्जरी हुई है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तब आप इस आसन को अवॉइड करें। बाकी सभी लोग इस आसन को कर सकते हैं। तो ये दोनों आसन अगर आपको पसंद आए हो, ये वीडियो अगर पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।